नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों 1 दिसंबर 2021 एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और हम आ चुके हैं पूरा फुल डिटेल एनालिसिस लेकर हिंदी और जीएस के जितने भी हमें प्रश्न मिले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं और जानते हैं सभी एक एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप आए हैं पहली बार कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे, तो यहाँ पर जो लाल वाली बटन दिख रही है आप में लाल होगी सब्सक्राइब, इसे क्लिक करके बगल में एक घंटा का निशान आएगा, उसको भी दबा दीजिए। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं। तो 1 दिसंबर का एनालिसिस चलिए करते हैं आज फुल डिटेल से। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी है तो उसको भी देखेंगे। देखिए, पहला पूछा था छत्तीसगढ़ का सीएम। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीएम के बारे में पूछा था। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी हैं। 2018 से अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। और पूछा था नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम। ठीक है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेट्टा। कौन सी है? डोडा बेट्टा या फिर दोदा बेट्टा भी कहते हैं। और यदि आपको इसको पीडीएफ या जो पेज है या चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, उसमें आकर क्लिक करिए, ऐड हो जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। हालांकि बहुत कम लोग हैं, 8-10 लोग होंगे, आ जाइए आप भी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था आर्टिकल 214 से संबंधित। तो आर्टिकल 214 में क्या है? तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। ठीक है, और 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई है। देखिए, और नेक्स्ट यहाँ पर है कि लाहो नृत्य पूछ दिया। लाहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लाहो नृत्य कौन से राज्य से है? मेघालय। ठीक है, पूर्वोत्तर का राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, मेघालय मासिक में वहीं का राज्य है लाहो नृत्य। तो लाहो नृत्य कहाँ का है? तो जान लीजिए कि मेघालय का है। इसके अलावा यहाँ पर पूछ दिया इलेक्ट्रिक वाहन पर कितने % की छूट सरकार द्वारा दी गई है। ठीक है, ऐसे ही कुछ प्रश्न था संबंधित। देखिए, जीएसटी की बात करें तो जीएसटी 12% से 5% पर 5% तक आ गई है इस पर। और भारत में लागू की बात करें तो 2030 तक 30% वाहन पूरा भारत में इलेक्ट्रिक होंगे, ऐसा टारगेट रखा गया है। ठीक है, और देखिए इसमें सब मिले जुले प्रश्न हैं हिंदी और जीएस के। और यहाँ पर पूछ दिया उल्टी गंगा बहाना का पर्यायवाची मतलब मुहावरा क्या होगा? तो उल्टी गंगा बहाना मतलब कोई भी काम असंभव होना, उल्टी गंगा बहाना। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब उल्टी गंगा यानी कि असंभव कार्य करना। यहाँ पर देखिए एक पूछा गया था सम्मुख का विलोम। सम्मुख का विलोम होगा विमुख। ठीक है, आज क्वेश्चन कुछ कम मिले क्योंकि सभी बच्चे दे दे के पेपर भाग गए हैं और सभी लोग आज प्रोटेस्ट है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए डिजिटल, तो उसमें सभी लोग लग गए हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा कम मिले हैं। लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लाए हैं नीचे, वो अभी लिखा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चा में जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती है? ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप जान लीजिए कि बच्चे में जन्म के समय 300 हड्डी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, नन्हा मुन्ना बच्चा बढ़ता है, तो उसकी हड्डियां आपस में कुछ जुड़ती जाती है और अंत में जा करके 206 हड्डी हो जाती हैं। ठीक है, तो जन्म के समय 300 होती है और जन्म के बाद बुढ़ौती तक 206 तक आ जाती हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हो रही थी तो पाकिस्तान वाला जो इलाका है वहाँ से लोहे के साक्ष्य से संबंधित कोई प्रश्न था। तो प्रश्न एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन इससे था, तो आप लोग हड़प्पा सभ्यता देख कर जाइएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया इक्ता प्रथा की शुरुआत तो देखिए इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में की थी, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन था कि इक्ता प्रथा के जो मालिक होते थे या फिर जिनके अंतर्गत आता था उसे क्या कहते थे? तो उसे इक्तेदार कहते थे, ऐसा प्रश्न आया था। एक आया था राजीव गांधी खेल रत्न की राशि कितनी हो गई है? तो देखिए 7.5 लाख थी और ये बढ़ करके 25 लाख हो गई है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम भी चेंज कर दिया गया है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद चंद्र पुरस्कार हो गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया पायस की पर्यायवाची। ठीक है, पायस की पर्यायवाची था। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया जिसका विवाह न हुआ, तो क्या हो? अविवाहित। ठीक है, रड़ुआ भी कह सकते हैं, रड़ुआ नहीं कहेंगे, मतलब जिसका विवाह नहीं है उसे क्या कहते हैं? अविवाहित। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि घर का भेदी लंका ढाए। तो घर का भेदी लंका ढाए मतलब जब आपस में फूट हो जाएगी तो कोई व्यक्ति भागेगा दूसरे यहाँ, और दूसरे यहाँ भागेगा तो अपने घर के यहाँ की सारी भेद दूसरे को दे देता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपसी फूट से भेद का खुलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ये लिंज ओपन से कुछ संबंधित पूछा गया था। लिंज ओपन अब क्या है हमें समझ में नहीं आया, इसलिए हम आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले आए। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या है कि देखिए यूएस ओपन जान लीजिए। यूएस ओपन महिला में बात करें तो महिला में किसने जीता? एम्मा रादुकानु ने जीता। देखिए पिछले वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर विम्बलडन की बात करें तो विम्बलडन देखिए एशले बार्टी ने जीता। और फ्रेंच ओपन बारबोरा क्रिस्टिकोवा ने जीता। और ऑस्ट्रेलिया ओपन नोआमी ओसाका ने जीता। ठीक है,
तो ये सब जितने भी 4 ओपन है, चारों ओपन याद करके जाइएगा। और पुरुष में देख ले तो पुरुष में देखिए, पुरुष में यूएस ओपन डेनियल मेदवेद ने जीता, और बाकी जितने तीनों ओपन है, चाहे विंबलडन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, फ्रेंच हो, ठीक है, ये सब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। तो इतना याद रखिए कि पुरुष में जो चारों ओपन होते हैं उसमें बस यूएस ओपन को छोड़कर बाकी सभी नोवाक जोकोविच ने जीता, बस एक जीता था डेनियल मेदवेदेव ने, ठीक है। और महिला में हमने बता ही दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि बच्चे को जन्म देने वाले को क्या कहते हैं? तो बच्चे के जन्म देने वालों को जरायुज कहते हैं, ठीक है, जरायुज। और यहाँ पर संविधान संशोधन से कोई प्रश्न था तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो संविधान संशोधन से भी था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया सुधा का पर्यायवाची, तो सुधा मतलब क्या होता है? अमृत। तो सुधा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कृष्णा की सहायक नदी के बारे में पूछा गया। तो देखिए कृष्णा की सहायक नदी क्या हो जाएगी? कृष्णा दक्षिण भारत में बहती है, इसकी सहायक नदी हो जाएगी भीमा हो जाएगी, तुंगभद्रा हो जाएगी, ठीक है। ये अगर कृष्णा बहती तो इधर भीमा, तुंगभद्रा, ठीक है, ये सब बहुत सारी नदियाँ आकर के इसमें मिलती हैं। और देखिए इसके अलावा संशोधन से पूछा गया, तो संशोधन से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखिए संशोधन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अब तक जो लेटेस्ट संविधान संशोधन है उसे जान लीजिए। 100वां संविधान संशोधन हुआ था बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि हस्तांतरण को लेकर, ठीक है, तो 100वां संशोधन। फिर उसके बाद 101वां संशोधन हुआ जीएसटी से संबंधित। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया। 101वां संशोधन के अंतर्गत जीएसटी आता है। उसके बाद 102वां संशोधन की बात करें तो इसके अंतर्गत ओबीसी यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 102वां संविधान संशोधन में। फिर 103वां संविधान संशोधन में बात करें तो ईडब्ल्यूएस, ठीक है, यानी कि 10% इकोनॉमिक वीकर जोन को 10% का आरक्षण दिया गया। और उसके बाद 104वां संशोधन की बात करें तो लोकसभा और विधान परिषद में जो एसटी/एससी के लिए आरक्षण था उसे बढ़ा करके 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है, ठीक है। तो 100वां, 101वां, 2वां, 3वां और 104वां ये सब रट के जाइए। और 104वां वाले में और क्या किया गया, जो एंग्लो इंडियन का सीट था ना लोकसभा में, उसे को हटा करके, मतलब उसे हटा दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया। एक बार फिर से यदि आप आए हैं कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार तो सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो कर लीजिए। कटाप उठाप की चर्चा हम करेंगे, पेपर खत्म हो जाने दीजिए, हमारा भी पेपर है। हमारा पेपर जैसे ही खत्म होता है हम कटाप की चर्चा भी करेंगे और इसी तरह से एनालिसिस आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। लाइक बटन को दबा दीजिए। आज देखिए सभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं तो क्वेश्चन कुछ कम मिले हैं, तो जितने भी मिले हमने सभी क्वेश्चन को आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जितने आप क्वेश्चन देख रहे हैं सभी को आपको मिल जाएंगे। आ जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए कन्हैया जीएस वर्ल्ड।